नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जीईपी की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम धामी बोले, इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच स्थापित होगा बेहतर सामंजस्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च किया। जीईपी का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का आंकलन 4 मुख्य घटकों जल, वायु, वन और मृदा के आधार पर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीईपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जीईपी लागू होने से इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा। इस सूचकांक के परिणामों के विश्लेषण से भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में और जागरूकता बढ़ेगी। अच्छी खबर, होमस्टे की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। पर्यटक यहां कर सकते हैं अप्लाई। प्रदेश में होमस्टे की अब ऑनलाइन बुकिंग सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने पहली बार होमस्टे बुकिंग के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से होमस्टे की बुकिंग करने पर संचालकों से कोई शुल्क या कमीशन नहीं लिया जाएगा। प्रदेश में 5000 से अधिक होमस्टे पंजीकृत है। आने वाले समय में वेलनेस सेंटरों को भी होमस्टे से जोड़ने की योजना है। पर्यटन विभाग ने ऑनलाइन बुकिंग के लिए www.uttarastays.com पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर होमस्टे संचालकों को एक समझौते पर हस्ताक्षर कर और होमस्टे की पूरी जानकारी देकर पंजीकरण कराना होगा। कैबिनेट के फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत, रिटायरमेंट पर मिलेगी 25 लाख ग्रेच्युइटी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति व मृत्यु पर अब ग्रेच्युइटी 25 लाख रुपए तक मिल सकेगी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रेच्युइटी की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने ग्रेच्युइटी की सीमा को बढ़ाए जाने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50% करने के आधार पर ग्रेच्युइटी की अधिकतम सीमा में 25% तक की बढ़ोतरी करते हुए इसे 20 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की नियमावली लगभग तैयार। सीएम 22 को करेंगे समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार करने का काम आखिरी मोड़ पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी से संबंधित सभी 17 विभागों के साथ अगली 22 जुलाई को समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में यूसीसी नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह और अन्य सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। उनके साथ गृह, राजस्व, पुलिस, विधायी समेत कई विभागों के प्रमुख अधिकारी यूसीसी कानून लागू करने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस दौरान गृह विभाग के सचिव से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने, शादियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने और कानून लागू करने से पहले यूसीसी एक्ट की 10,000 कॉपियां प्रिंट करने जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। लेह लद्दाख में उत्तरकाशी के जवान की मौत, सीएम धामी ने जताया शोक। भारतीय सेना में लेह लद्दाख सीमा पर तैनात उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के लाल श्रवण चौहान की अचानक तबियत बिगड़ने से देहांत हो गया। श्रवण के निधन की सूचना से गांव सहित क्षेत्र में शोक की लहर है। श्रवण कुमार चौहान पुत्र शूरवीर चौहान भारतीय सेना की 14वीं बटालियन में लेह लद्दाख सीमा पर तैनात थे। गुरुवार को अचानक उनका तबियत खराब हुआ और सेना ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान श्रवण का देहांत हो गया। श्रवण का पार्थिव शरीर आज सुबह चंडीगढ़ पहुंचाया गया है। रिश्तों का कत्ल, स्मैक खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए तो छोटे भाई को जान से मार डाला, सिर पर बलि से किया वार। हल्द्वानी में स्मैक खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पर बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर बलि से हमला कर दिया। वारदात में छोटे भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुखानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची नगर एक लामा चोड़ मुखानी निवासी सूरज चंद्र जोशी 28 वर्षीय बेरोजगार था। वह यहाँ मां के साथ
साथ रहता था। उसकी 6 बहनें हैं और 5 भाइयों में सूरज सबसे छोटा था। तीसरे नंबर का भाई मनोज स्मैक का लती है। तहरीर के अनुसार 14 जुलाई की रात करीब 9 बजे सूरज और मनोज घर के बाहर थे। किसानों का घंटों का काम मिनटों में निपटाएगा कृषि राज 1.0 ड्रोन, IIM से होगी फंडिंग, जानी डिटेल्स। फसल की बुआई और दवाई छिड़काव के लिए मजदूरों के ना मिलने से किसानों को बड़ी मुश्किलें होती है। अब उनकी समस्या कृषि राज 1.0 स्प्रेइंग ड्रोन से हल हो जाएगी। यह 10 मिनट के भीतर 1 एकड़ के खेत में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और यूरिया का छिड़काव कर देता है। इसमें 90% तक पानी और समय की बचत भी होती है। कृषि राज 1.0 स्प्रेइंग ड्रोन को विमाना एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये ग्रेटर नोएडा का एक स्टार्टअप है और इसे IIM काशीपुर के इंक्यूबेशन सेंटर फीड ने सहयोग दिया है। कंपनी के फाउंडर मृदुल जैन ने बताया कि अभी तक किसान पीठ पर टंकी लाद कर खेत में हाथ से दवाई का छिड़काव करते थे, जिससे 1 एकड़ में खेत में छिड़काव करने में करीब 2 घंटे लग जाते थे। साथ ही 1 एकड़ के खेत में 150 से 200 लीटर पानी खपत होता है। उनकी कंपनी की ओर से तैयार किया गया कृषि राज 1.0 ड्रोन की मदद से महज 8 से 9 मिनट में 1 एकड़ के खेत में छिड़काव किया जा सकता है। साथ ही पानी की मात्रा भी सिर्फ 10 लीटर लगेगी। सरकारी अस्पतालों में भी इलाज सस्ता, लागू होगा एक पर्ची शुल्क, मरीजों को इन पर भी मिलेगा लाभ। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता होने जा रहा है। इसके साथ एक पर्ची एक शुल्क लागू होगा। कैबिनेट ब्रीफिंग में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में OPD का शुल्क अब 13 रुपए से घटाकर 10 रुपए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में OPD शुल्क 15 से घटाकर 10 रुपए और जिला या उप जिला चिकित्सालयों में शुल्क 28 से घटाकर 20 रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार भर्ती कराने के लिए IPD शुल्क की दरें भी घटाते हुए समान कर दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में IPD शुल्क 17 से घटाकर 15 रुपए, CHC में 57 से घटाकर 25 रुपए और जिला व उप जिला अस्पतालों में 134 से घटाकर 50 रुपए कर दिया गया है। ध्यान दें, 1 दिसंबर को होगी RIMC की प्रवेश परीक्षा। यहां जमा होंगे आवेदन। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य विद्यालय में जुलाई 2025 में होने वाले प्रवेश के लिए 1 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी। राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाली परीक्षा का बृहस्पतिवार को शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन पत्र मयूर विहार स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 30 सितंबर तक जमा करना होगा। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए केवल वे छात्र आवेदन करने के पात्र हैं जिनके माता पिता सामान्य रूप से उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे हों, जबकि छात्रों की उम्र 1 जुलाई 2025 को 11 वर्ष 6 माह से कम और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा छात्र को 1 जुलाई 2025 को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 7 में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होना चाहिए। लिखित परीक्षा अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान 3 विषयों में होगी। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को लिखना होगा मालिक का नाम, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश की तरफ उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को होटल और ढाबे वालों को रेस्ट लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने रेस्तरां मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया है। हरिद्वार SSP परमेंद्र डोभाल ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे, रेस्तरां है या जो रेडी पटरी वाले हैं, उन्हें उनके मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैंची धाम आने वाले सावधान, बाबा नीम करोरी महाराज के नाम पर बनाई फर्जी वेबसाइट, कहीं कट ना जाए जेब। राजस्थान में बैठे नटवर लाल ने कैंची धाम आश्रम में कमरे बुक कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से ऑनलाइन ठगी की। श्रद्धालु कमरे बुक कराकर जब कैंची धाम पहुंचे तो ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद मामला मंदिर समिति व ट्रस्ट के बाद पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस व SOG ने राजस्थान में दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस एक नटवर लाल को उठाकर हल्द्वानी ले आई है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मामले का जल्द पर्दाफाश किया जा सकता है। कैंची धाम में बाबा नीम करोरी महाराज का विश्व प्रसिद्ध आश्रम है, जहां देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।